पार्टी में रहेगा फ्यूचर? अरुणाचल की जनता हमसे बहुत खुश है, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। अरुणाचल की जनता का आँख खुला हुआ है, दिमाग खुला हुआ है। हमारा हमारा एमएलए जीता, उसको ले कौन गया? तो जनता देख रही कि ले कौन गया? कोई हमने कोई धक्का देके भेजा क्या? भाई उनको तो लालच में, उन लोग लालच में गया, तो लालच देने वाला और जो लेने वाला है वो जिम्मेदार है ना। जनता हमसे क्यों नाराज है? जनता तो इतना खुश है कि हम तो बोला और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही बोल रहे हैं कि इस बार का भी जब रिजल्ट आएगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे। फिर अपने एमएलए होंगे कि वो इस कंडीशन में नहीं होंगे, हम इतना जिताएंगे। हम तो कम लड़े थे। हम कितना सीट लड़े थे 19 में? 19 में हम 15 सीट लड़े थे। क्यों भाई? नहीं, उसके लिए क्या आना है? तो उनको आना है, वो तो अपनी जगह पर है। उनको आना है, थोड़ा उसके लिए थोड़ी इनको बुलाया था। तो आप लोगों का क्या था? उनको आपने वो जो अपने स्पीकर में कहा कि हम लोग अरुणाचल में कैपेबल हैं कि पूरा सीट में हम, हाँ, तो सर आप लोग टोटल प्लान चल रहा होगा ना कि आप लोग कितना एमपी उतारे या कितना एमएलए उतारे? ये अभी उसका समय है। तो सर सवाल बचा ही नहीं। आप ये तो मैंने पहले कहा कि हम तो अरुणाचल आने का कारण क्या है? अरुणाचल आने का कारण क्या है? चुनाव आ रहे आया है कि अलग भी कुछ एजेंडा है? कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो वो काहे के लिए आता है? और आज तो बहुत टाइमली आया है ना भाई। अब हमने बताया ना कि हमारी पार्टी और हमारे नेता ने साल भर पहले इसकी शुरुआत की थी अपोजिशन यूनिटी की। तब जब शुरू किया था कोई यकीन करता था, किसी को विश्वास होता था कि अपोजिशन सीपीएम जो है, ममता सीपीएम एक साथ बैठेगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने बैठेगी, अखिलेश और कांग्रेस साथ बैठेंगे। तो लेकिन नीतीश कुमार ने उसमें जोर लगा करके एक किया और वो काम शुरू हो गया। आप पूछे यहाँ आने का, तो यहाँ तो कोई हम पहली बार तो आए नहीं है, तो आते रहे हैं। ठीक है, पार्टी के हमारे नेता और भी नेता आते रहे हैं। और हम लोग मतलब 19 में जो लड़े थे, तो 19 में हम अरुणाचल में लड़े, तो रिजल्ट जो आया उससे हम इनकरेज और हुए हैं। तो इस बीच में रूही टागुंग जी और उनकी टीम ने जो काम किया है उसी को समझा गया है, बुला करके नीतीश जी ने वही समझा। और उसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग को पूरा मजबूती से अरुणाचल का चुनाव जो है, असेंबली का भी और पार्लियामेंट का भी लड़ना है। ये अभी तक ये तय। जो बात आपका जो सवाल है नंबर ऑफ सीट, तो नंबर ऑफ सीट का तो किसी पार्टी में, कोई पार्टी, इवन किसी भी पार्टी से अगर आप पूछेंगे नंबर ऑफ सीट है, कोई बताने की पोजीशन में है क्या? आइदर रूलिंग और अपोजिशन, एनीवन, कोई बता पाएगा क्या? अभी उसका समय नहीं है ना। सर जिस तरह से आप इसको पीटने के लिए आपसे अच्छे शब्दों से बीजेपी सरकार को गालियां दे रहे थे, क्या लगता है आने वाले समय में आप जनता दल पार्टी को सीट देने का मौका दिया जाएगा? सर आप वक्त से हमारा नेता और हमारी पार्टी, हम लोग कभी गाली नहीं देते। गाली मैंने भी नहीं दिया, ठीक है? शैतान का, बेईमान का, और उस पर कायम। ये मेरी मोरालिटी थी कि हम 7 आदमी जीत करके हम अपोजिशन में बैठ सकते थे, लेकिन हमने, उनको जरूरत नहीं थी 19 में, लेकिन हमने उनसे बात किए बगैर, कोई मीटिंग नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, हम उनके खिलाफ लड़ करके जीत करके आए थे। हम लीडर ऑफ अपोजिशन बन करके अपोजिशन करते रहते, लेकिन हमने लिख करके रिटर्न दे दिया अनकंडीशनल सपोर्ट का। और उसका रिटर्न क्या दिया? अरे हम तो एनडीए के पार्टनर थे, हमको ये बाहर थोड़ी थे। बिहार में हमारी गवर्नमेंट चल रही थी। उसके बाद ये किया। अपने स्पीकर में जाकर उसका ऊपर जो सीए को लेकर जो बयान दिया उन्होंने, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है, वो तो बोल दिया हमने कि भाई अभी 3 साल चुप था, कहीं सीए का नाम निशान नहीं था। अचानक से जब वो बंगाल गए और वहां का पार्लियामेंट का सीट घटता हुआ दिख रहा है, उनको खबर है, क्योंकि गृह मंत्री हैं, उनके पास 10 सोर्स है, 10 एजेंसी है जो बता रही है कि जितना पिछली जीते थे उससे एकदम आधे से नीचे जा रहे हैं। तब उनको सीए का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहाँ भी अभी आकर के यहाँ भी छोड़ेंगे भाई। इन लोग को तो हम बताए ना कि इन लोगों को तो दिन रात, जब से अपोजिशन यूनिटी हो गई है, इंडिया अलायंस का काम तेज हुआ है, इनकी नींद नहीं आ रही है। इनका बॉडी लैंग्वेज आप लोग खुद देखते हैं, समझते हैं, आप समझ रहे हैं। उस पार्टी के, अपनी पार्टी के एक्सपेंशन के लिए आए,
आपका सवाल जो अलायंस का है, तो ये तो क्लियर है ना कि इन लोगों को एनडीए या जो बीजेपी के जो लोग हैं 24 में, उनको किनारे करने के लिए कोई इंडिविजुअल पार्टी अकेले कोई नहीं कर सकती। इसलिए उसको अपोजिशन यूनिटी की बात कहा, इसीलिए अलायंस तो जरूरी है। सर आपने ऑपोजिशन यूनिटी का बात किया, नीतीश कुमार जी ने ऑपोजिशन यूनिटी करने के लिए लाया था, कोई भरोसा नहीं करा था, आपने ऐसे भी कहा हाँ कि कोई भरोसा नहीं करा था। हाँ, आपको क्या लगता है सर, ऑपोजिशन तो यूनिटी हो गया, इंडिया अलायंस बन गया, तो आपको क्या लगता है सर, कौन है पीएम का, मतलब आपको क्या लगता है? तो जो एमपी जीत करके आएगा वो तय कर लेगा। वो तो एमपी जो लोग जीत कर, नहीं हमारे यहाँ से तो हमारे नेता ने डे नाइट, मतलब कोई समय नहीं है जो नहीं बोला हो, टाइम एंड अगेन हमेशा बोला उन्होंने कि भैया हमको वही कुछ चाहिए, ठीक है ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, हाँ लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि इन लोगों को अगर गद्दी से उतारना है, सत्ता से किनारे करना है, तो ऑपोजिशन को यूनाइट होना होगा। इसीलिए ऑपोजिशन यूनाइट हुई है। वो तो कैंडिडेचर अपना, वो तो बहुत कई बार हमारे कई नेता इधर उधर बोलते हैं, लेकिन उन्होंने तो प्रेस को एक बार नहीं बल्कि कितनी बार बोला है, गिनती नहीं बता सकते कि भाई हमको नहीं कुछ चाहिए, हमको रेस में नहीं। बात क्लियर है। लेकिन सर